Hey, hello and welcome back to the channel. I'm Priyanka and you're watching Ansh Classes. So let's continue part 10 CPM. ये हमारा थर्ड पार्ट है part 10 CPM का. इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं. एक तो ये जिसमें आप सारे जितने भी पाथ इन्वॉल्व होते हैं सबका ड्यूरेशन लिखते हो, सबका टोटल करते हो एंड द पाथ विद द हाईएस्ट ड्यूरेशन वुड बी अ क्रिटिकल पाथ, राइट. और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो था अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश से, जहाँ पे आप सारे एक्टिविटीज का, सारे इवेंट्स का अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश निकालते हो और जिन जिन एक्टिविटीज का अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश सेम होता है वो आपका बन जाती है क्रिटिकल पाथ. ठीक है. अब आगे की जो उसके दूसरे टाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो और दूसरे जो पॉइंट्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली एग्जाम में कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं जिनमें से एक होता है नेटवर्क डायग्राम बनाना, वो मैंने आपको बता दिया. दूसरा होता है क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना, वो भी मैंने आपको बता दिया. तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है सारे जितने टाइम्स इन्वॉल्व हैं वो टाइम्स निकालना और साथ साथ स्लेक्स निकालना. ठीक है. दो चीजें होती है, एक तो एसोसिएटेड टाइम्स और एक होता है स्लेक्स. टाइम्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 टाइम्स हर एक्टिविटी के साथ में एसोसिएटेड होते हैं. एक होता है अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, जिसमें से दो तो मैंने आपको नेटवर्क डायग्राम में कैलकुलेट करना बता दिया था, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश. ये दो तो मैंने आपको बता दिए थे. अर्लीस्ट स्टार्ट कैसे निकालते हैं, आप इनिशियल एक्टिविटी से एंड एक्टिविटी तक जाते जाते हो पहले वाले के अंदर ड्यूरेशन को ऐड करते हुए, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा आता है आप उसको सिलेक्ट करते हुए एंड तक जाते हो. और लेटेस्ट फिनिश के लिए एंड से आप इनिशियल एक्टिविटी तक जाते हो, जिसका ड्यूरेशन कम होता है आप उसको सिलेक्ट करते हुए एंड एक्टिविटी तक जाते हो. आप देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल. मैंने आपको अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश निकालना बता दिया था. अब बाकी के कैलकुलेट करते हैं, बट उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब भी आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी. अब नेटवर्क डायग्राम बनाना बता दिया, क्रिटिकल पाथ निकालना बता दिया. अब ये जो टेबल है ये आपको इसी तरीके से बनानी है, इसी सीक्वेंस में बनानी है. ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म में जो मैं लिख सकती थी मैंने उस तरीके से इस टेबल को बनाया और उसी तरीके से आपके लिए सारे फॉर्मूलाज भी लिखे हैं. ठीक है. तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है. ठीक है. सबसे पहले आपने जो अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश निकाला है ना उसको इसके अंदर फिल करना है. तो एक्टिविटी और ड्यूरेशन दे रखी होती है, नेटवर्क डायग्राम मैंने बना दिया है, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश भी कैलकुलेट कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे कैसे फिल करना है, स्टार्ट का मतलब है कि कोई एक्टिविटी टेल इवेंट से स्टार्ट होती है और हेड इवेंट पे जाके खत्म हो जाती है. तो आपको जो अर्लीस्ट स्टार्ट लिखना है वो आप टेल इवेंट का लिखोगे. ठीक है. तो टेल इवेंट क्या है इसका, 1. अब 1 पे कितना आ रहा है, ओके 1 पे कितना आ रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0. फिर वापस से 1 है, 1 पे कितना है 0. फिर 2 है तो 2 पे कितना है अर्लीस्ट स्टार्ट 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा. फिर 2 है, 2 पे 14. फिर 3 है, 3 पे कितना है अर्लीस्ट स्टार्ट 13, ये हो गया 13. 4 पे कितना है 26, तो 4 पे हो गया 26. फिर 5 पे कितना है 31, तो यहाँ पे हो गया 31. फिर नेक्स्ट आपको बोला लेटेस्ट फिनिश. लेटेस्ट फिनिश क्या है, ये वाला जो अपन ने निकाला था. लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश कब होगा, हेड इवेंट पे फिनिश होती कोई एक्टिविटी. ठीक है. तो आपको हेड इवेंट की लेटेस्ट फिनिश लिखना है. तो हेड इवेंट क्या है इसका 2. 2 पे लेटेस्ट फिनिश कितना है 14, ये आपका लेटेस्ट फिनिश 14. 3 है, 3 पे कितना है लेटेस्ट फिनिश 15. ठीक है. 4 पे कितना है, 4 पे 29. फिर आपकी हेड इवेंट है 5 पे कितना है 31, तो 31 अगेन 31. 6 पे कितना है 43, तो 43 एंड अगेन 43. ठीक है. ये हो गए. थोड़ा लाइट है तो मैं वापस लिख रही हूँ इसको, 0 0 14 14. ठीक है. ये हो गया. अब देखो आपको निकालना है अर्ली फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट, ये 2 टाइम बचे. अब आप खुद सोचो अगर कोई एक्टिविटी शुरू हुई है तो वो एक्टिविटी खत्म भी होगी, है ना. तो अगर कोई एक्टिविटी अर्ली स्टार्ट हुई है तो अर्ली फिनिश भी होगी, और कब फिनिश होगी, जब उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी, है ना. तो आपको अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन को ऐड करना है ताकि आप निकाल सको अर्ली फिनिश.
ठीक है। तो अर्ली फिनिश कैसे निकालते हैं, अर्ली स्टार्ट में आप ड्यूरेशन को ऐड कर देते हो तो आपका अर्ली फिनिश निकल जाता है। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट में 0 में आप 14 ऐड करोगे, 14, 0 प्लस 13, 13, 12 प्लस 14, 26, 17 प्लस 14, 31, 16 प्लस 13, 29, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 43। ठीक है, ये हो गया। अब लेटेस्ट स्टार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर कोई एक्टिविटी लेट फिनिश हुई है तो इसका मतलब वो लेट स्टार्ट भी हुई है। ठीक है, क्योंकि इसको फिनिश होने में तो ये ड्यूरेशन का ही टाइम लगता है बस, है ना। तो लेटेस्ट फिनिश में से आप ड्यूरेशन को कम कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो लेटेस्ट फिनिश में से ड्यूरेशन को माइनस करना है, तो 14 माइनस 14, 0, 15 माइनस 13, 2, 29 माइनस 12, 17, 31 minus 17, 14, 31 minus 16, 15, 43 minus 14, 29 और 43 minus 12, 31। ठीक है, ये निकल गया आपका लेटेस्ट फिनिश। तो चारों टाइम निकल गए, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, चारों टाइम निकल चुके हैं। अब हम निकालते हैं स्लेक्स। स्लेक्स और फ्लोट्स दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो फ्लोट सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं, या तो आप स्टार्ट के बीच का डिफरेंस लो, चाहे आप फिनिश के बीच का डिफरेंस लो। फॉर्मुलेज आपको बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, अलग अलग मेथड मिल जाएंगे कैलकुलेट करने के, पर दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे इजी जो मेथड हो सकता है, जो आपको याद करना भी इजी रहे और कैलकुलेट करना भी इजी रहे, उस सीक्वेंस में मैंने लिखा है और उसी तरीके से आपको फॉर्मुलेज बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको इसको याद भी करना है। फिर आता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट निकलता है, या तो आप स्टार्ट के बीच का डिफरेंस लो, चाहे आप फिनिश के बीच का डिफरेंस लो। ठीक है, तो स्टार्ट के बीच का डिफरेंस, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, लेकिन लेटेस्ट में से अर्लीस्ट को माइनस करना है ताकि आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आए। ठीक है, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0, 2 माइनस 0, 2, 17 माइनस 14, 3, 14 माइनस 14, 0, 15 माइनस 13, 2, 29 माइनस 26, 3 और 31 माइनस 31, 0। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, फिनिश को देख लो, 14 माइनस 14, 0, 15 माइनस 13, 2, 29 माइनस 26, 3, 31 माइनस 31, 0, 31 माइनस 29, 2, 43 माइनस 43 और 43 माइनस 43, 0। ठीक है, तो आप चाहे स्टार्ट के बीच का डिफरेंस लो, चाहे फिनिश के बीच का डिफरेंस लो, वो आता है आपका टोटल फ्लोट। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जरूरी नहीं है उसके अंदर हेड इवेंट स्लेक और टेल इवेंट स्लेक भी वो मेंशन करेगा। जैसे ये होता है आपका हेड इवेंट स्लेक और ये होता है टेल इवेंट स्लेक। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये दोनों चीजें मेंशन हो, लेकिन आपको हमेशा कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये आगे की जो कैलकुलेशन होती है उनमें काम आती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप कैलकुलेट करोगे, हेड इवेंट स्लेक और टेल इवेंट स्लेक। ठीक है, हेड इवेंट स्लेक क्या होता है, स्लेक होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कहलाता है स्लेक। तो हेड इवेंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, हेड इवेंट इधर वाले होते हैं, तो 2 के ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, ये हो गया 0। फिर देखो 3 है, 3 के ऊपर डिफरेंस कितना है, 2। फिर आपके पास है 4 के ऊपर डिफरेंस कितना है, 3, 2 और 3। फिर 5 के ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। फिर 6 वापस से 5, तो अगेन 0। फिर 6 है, तो 6 के ऊपर डिफरेंस कितना है, 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, अब निकालना है आपको टेल इवेंट स्लेक। टेल इवेंट मतलब पहले वाला, ये होता है टेल इवेंट। ठीक है, तो टेल इवेंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो 1 के ऊपर कितना है, 0। फिर 1 है, तो 1 के ऊपर 0, अगेन 2, तो 2 के ऊपर 0, फिर 0। फिर 3 है, 3 के ऊपर डिफरेंस है 2। फिर 4 है, तो 4 के ऊपर डिफरेंस है 3। फिर 5 है, तो 5 के ऊपर डिफरेंस है 0। ठीक है, ये हो गए आपके हेड इवेंट स्लेक और टेल इवेंट स्लेक। अब फ्री फ्लोट निकालना है, तो टोटल फ्लोट में से अगर आप हेड इवेंट स्लेक को माइनस करते हो तो आपका निकल जाता है फ्री फ्लोट। ठीक है, तो 0 माइनस 0, 0, 2 माइनस 2, 0, 3 माइनस 3, 0,
0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0। ठीक है, अब निकालेंगे अपन इंटरफेरिंग फ्लोट, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो फ्री फ्लोट में से अगर आप टेल इवेंट्स लेग को माइनस कर देते हो, ठीक है, फ्री फ्लोट में से आप टेल इवेंट्स लेग को भी माइनस कर देते हो तो आपके पास निकल जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकलेगा, पर एक चीज इसमें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आप जब फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट्स लेग को माइनस करोगे और अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो आप उसको नेगेटिव कंसिडर करने की बजाय 0 पुट करोगे। ठीक है, सिर्फ ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट तक आते आते सारी जो वैल्यूज है वो अपने आप 0 हो जाती है। और आपका जो ये हेड इवेंट्स लेग है ना, ये आपका इंटरफेरिंग फ्लोट भी कहलाता है। ठीक है, ये जो हेड इवेंट्स लेग होता है ये आपका इंटरफेरिंग फ्लोट भी कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजें बता देती हूँ। अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश दोनों ही हमने इसमें कैलकुलेट कर लिए थे। स्टार्ट में आप लिखते हो टेल इवेंट का, फिनिश में आप लिखते हो हेड इवेंट का। ठीक है, अर्ली स्टार्ट में जब आप ड्यूरेशन ऐड कर दो तो वो एक्टिविटी अर्ली फिनिश हो जाती है। फिर लेटेस्ट फिनिश में से आप ड्यूरेशन को कम करते हो तो लेटेस्ट स्टार्ट निकल जाता है। दोनों स्टार्ट या फिर फिनिश के बीच का डिफरेंस लेते हो तो आपका टोटल फ्लोट निकल जाता है। हेड इवेंट पे जो भी स्लेक होता है वो हेड इवेंट स्लेक कहलाता है और टेल इवेंट पे जो स्लेक होता है वो टेल इवेंट स्लेक कहलाता है। टोटल फ्लोट में से अगर आप हेड इवेंट स्लेक माइनस करते हो तो आपका फ्री फ्लोट निकल जाता है। फ्री फ्लोट में से आप टेल इवेंट स्लेक माइनस करते हो तो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल जाता है। ठीक है, बस ये टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो अपना ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है इट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट कैन स्टार्ट। तो ये वाले को स्टार्ट करने के लिए इस वाले का खत्म होना जरूरी है, जो अपन हमेशा प्रोड्यूसर एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज रिपीट हो रही है, इसलिए हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे हमको हमेशा क्वेश्चन दिया हुआ होता है उस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, एक्टिविटी, प्रोड्यूसर एक्टिविटी और ड्यूरेशन, ऐसे आपको हमेशा दिया हुआ होता है। हम उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। सबसे पहले एक्टिविटीज कहाँ से कहाँ तक है, ए से एल तक है। ठीक है, तो पहले वो लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल तक दे रखी है आपको। ठीक है, अब इनकी प्रोड्यूसर एक्टिविटी लिखनी है। इसको शुरू करने से पहले ये वाली खत्म होनी चाहिए। तो सी से पहले कौन सी होनी चाहिए, ए, डी से पहले बी, जी से पहले भी बी, जी से पहले बी होनी चाहिए, के से पहले भी बी होनी चाहिए, डी से पहले सी, डी से पहले सी, जी से पहले भी सी, जी से पहले भी सी, ई से पहले डी, ई से पहले डी होनी चाहिए, एफ से पहले ई होनी चाहिए, यू भी एफ से पहले ई, एक्स से पहले एफ, आई से पहले एफ, एल से पहले एफ, आई से पहले जी, एल से पहले जी, जे से पहले एच और जे से पहले आई और एल से पहले के। ठीक है, ये तो हो गई सारे की प्रोड्यूसर एक्टिविटी। ए और बी की कोई प्रोड्यूसर एक्टिविटी नहीं है तो हम यहाँ पे डैश कर देंगे, ये बन जाएगी इनिशियल एक्टिविटीज। अब इनके ड्यूरेशन आपको दे रखे, ए का दे रखा है 30, बी का दे रखा है 7, सी का 10, डी का 14, ई का 10, एफ का 7, जी का 21, एच का 7, आई का 12, के का 30, जे का 15 और एल का भी 15। ये आपको ड्यूरेशन दे रखी है। अब इसका बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। तो वो कैसे बनेगा, ए और बी दोनों की पहले कोई एक्टिविटी नहीं है तो ये बन जाएगी आपकी इनिशियल एक्टिविटी। पहले आप रफ डायग्राम बनाओगे उसके बाद फेयर करोगे। ठीक है, ए और बी इनिशियल एक्टिविटी हो गई। ए से निकल रहा है सी, ए से निकल रहा है सी। अब देखो बी से इंडिविजुअल एक्टिविटी भी निकल रही है और बी और सी से कंबाइंड भी निकल रही है। तो मैंने कहा था पहले वो निकालो जो इंडिविजुअल है। ठीक है, तो बी से क्या निकल रहा है
के निकल रहा है, तो पहले अपन के निकालेंगे। अब देखो क्योंकि बी और सी से कंबाइन भी निकल रही है, तो बी से हम सी पे डालेंगे डमी एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ से बी और सी से कंबाइन क्या क्या निकल रहा है, डी और जी, ये दो निकल रहे हैं, डी और जी, दो एक्टिविटीज निकल रही है। अब डी से निकल रहा है ई, डी से निकल रहा है ई से निकल रहा है एफ, और एफ और जी, अभी देखो एफ और जी कंबाइंड है, और यहाँ पे एफ जी और के कंबाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं एफ, ठीक है, ये हो गया। अब एफ और जी से कंबाइंड एक्टिविटी कौन कौन सी निकल रही है, आई, यहाँ से निकल रही है आई, ठीक है। अब एच और आई, एच का एफ से निकल रहा है एच। अब देखो एफ और जी से कंबाइंड निकल रहा है, लेकिन एफ से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी भी निकल रही है, तो पहले हम ई से बनाएंगे एफ, ई से बना दिया एफ, एफ से इंडिविजुअली निकल रहा है एच, और एफ और जी से कंबाइंड निकल रही है आई, तो एफ से जी पे डमी एक्टिविटी बनाएंगे और उससे निकलेगा आई, ठीक है। अब एच और आई, ये यहाँ से हम इसके ऊपर बना देते हैं, सॉरी ये तो डमी नहीं है, ये हो गया एच, ठीक है। एच और आई से कंबाइंड निकल रहा है जे, ये हो गया जे। बी से निकल रहा था के, हमने निकाल दिया एफ जी और के, यहाँ पे कंबाइन हो रहे थे एफ जी और यहाँ से के, तो एफ जी और के से कंबाइन निकल रहा है एल, तो हम के को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ से एक डमी एक्टिविटी हम इसके ऊपर लेके आएंगे। तो डमी एक्टिविटी आने का मतलब क्या हो गया, जी भी इसके ऊपर आ गया, एफ भी इसके ऊपर आ गया, और जी एफ और जी से, सिर्फ एफ और जी से तो ये वाले निकल रही थी आई, वो हमने निकाल दी, और एफ जी और के तीनों से मिलकर अब कौन सी निकलेगी, एल, और लास्ट में क्योंकि कोई लूज एंड नहीं रहना चाहिए तो हम एल को भी जे के साथ में मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इसका नेटवर्क डायग्राम। अब हम इसके नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये इसकी हो गई नंबरिंग। नंबरिंग आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते, यहाँ पे 7, यहाँ पे पहले 7 में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी पूरी घूम के वापस इस पे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी 7 नहीं लिख सकते और उसको 8 नहीं कर सकते क्योंकि वो भी घूम के इसके ऊपर आ रही है, तो सारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही अरेंज होने चाहिए। तो ये सारे हो गए इसकी नंबरिंग। अब इनके साथ में इनके ड्यूरेशंस लिख देते हैं, ए का है 30, बी का है 7, सी पे 10, डी के ऊपर 14, ई पे 10, एफ पे 7, जी पे 21, एच पे 7, आई पे 12, जे पे 15, के पे 30 और एल पे 15, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा नेटवर्क डायग्राम। अब इससे जुड़े हुए जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वही वाला डायग्राम है, बस इसको मैंने थोड़ा और क्लियर करके बना दिया। अब इसके बाकी सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करते हैं। E1 हमेशा 0 होता है, L1 भी हमेशा 0 होता है, तो ये तो दोनों लिख देते हैं हम 0 0। अब E2 पे जाने के लिए हम देखेंगे कितने हेड एरो के उसके ऊपर जा रहे हैं, तो एक ही एरो आ रहा है इसके ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 30, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने के लिए भी एक ही, यहाँ पे 2 आ रहे हैं आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला, तो पहले ये वाला कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0 + 7 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे जाने के लिए हम देखते हैं जिसका ज्यादा होता है हम ई उसको लेते हैं, ठीक है। तो 30 + 10 करेंगे तो 40 आएगा, और डमी एक्टिविटी की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, तो ये हो गया 0, तो 7 + 0 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 40, तो E4 क्या लेंगे हम 40। अब 5 पे जाने के लिए एक ही है, तो 40 + 14 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 6 पे जाने के लिए भी एक ही है, तो 54 + 10 कितना हो गया 64। 7 पे जाने के लिए भी एक ही है, तो 64 + 7 ये हो गया 71, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के लिए भी 2 है आपके पास,
एक तो आप यहाँ से आ सकते हो 71 प्लस 0 71, और यहाँ से जाओगे तो 40 प्लस 21 61 हो जाएगा। तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो लेते हैं अपन। तो यहाँ पे बड़ा कौन है 71, तो 8 वाला भी कितना हो गया 71। अब 10 पे जाने के लिए दो है, एक इधर से जा सकते हो एक इधर से जा सकते हो। तो इधर से आने के लिए क्या करोगे 71 प्लस 0 71, और यहाँ पे कितना होगा 30 प्लस 7 70, तो सॉरी 37 होगा। तो दोनों में से बड़ा ये वाला है तो हम ये लेंगे 71, ठीक है। अब 9 पे जाने के लिए देखो दो है, एक तो आप इधर से जा सकते हो और एक इधर से जा सकते हो। तो 71 प्लस 7 तो होता है 78, और 71 प्लस 12 कितना हो जाएगा 83। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 83, ठीक है। अब 83 प्लस 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा 98, और इधर से जाते हो तो कितना आएगा 71 प्लस 15 86। तो 86 इधर से जाओगे तो 86 आएगा, और इधर से आओगे तो 98 होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे 98, ठीक है। अब ये तो क्या अर्लीस्ट स्टार्ट, अब उल्टा निकालेंगे हम लेटेस्ट फिनिश। उसके लिए ये दोनों सेम होते हैं, ये 98 तो ये भी 98। पहले हम टेल देख रहे थे, अब की बार हेड देखेंगे। हेड कितने आ गए 98 माइनस 15, 98 माइनस 15 ये हो गया 83। एक ही टेल आ रही है तो बस यही होगा 98 माइनस 15 कितना हो गया ये 83। यहाँ पे जाने के लिए भी एक ही टेल है आपके पास 98 माइनस 15 अगेन इट इज 83, तो ये भी क्या हो गया 83। अब इस पे जाने के लिए आपके पास दो टेल है, एक ये डमी एक्टिविटी वाली और एक ये वाली। तो 83 माइनस 12, 83 माइनस 12 इधर से जाओगे तो आपके पास आएगा 71, और इधर से जाओगे तो भी आपके पास आएगा 71। तो ये तो सेम हो गया 71, वैसे हम जो कम होता है वो लेते हैं पर दोनों से सेम ही निकल रहा है 71 हो गया। अब इधर जाओगे तो एक ये टेल आ रही है और एक ये टेल आ रही है, तो 83 माइनस 7 76, ठीक है। इधर से जाओगे तो आएगा 76, और इधर से जाओगे तो कितना आएगा 71। तो दोनों में से जो छोटा होगा वो लेंगे, छोटा है 7। यहाँ पे डमी एक्टिविटी है ना, तो 71 माइनस 0 71 हो जाएगा। अब इधर जाने के लिए भी एक ही टेल है 71 माइनस 7, ये हो गया 64। फिर यहाँ पे देने के लिए भी एक ही है, तो 64 माइनस 10 कितना हो गया 54। अब इधर जाने के लिए देखो दो है, आप या तो इधर से आ सकते हो 54 माइनस 14 कितना हो जाएगा 40, और इधर से जाओगे तो कितना आएगा 71 माइनस 21 50। तो दोनों में से छोटा ये वाला है, तो आप ये लोगे 40। यहाँ पे आने के लिए भी दो है, या तो आप करो 40 माइनस 0 40, और या फिर आप ये करो 83 माइनस 30, 83 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 53। 53 तो बड़ा है वो नहीं लेंगे, 40 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40 माइनस 10 एक ही आ रहा है इधर, तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ से आपको दिख रहा है 30 माइनस 30 हो गया 0। इसका मतलब अपन ने सारे के सारे सही कैलकुलेट किए, ठीक है। अब इसको इस टेबल के अंदर फिल करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हम लिखते थे एक्टिविटीज कौन कौन सी है 1 2 1 3 2 4 3 4 4 5। वैसे 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वो डमी एक्टिविटी है, तो उसके लिए वैसे भी सब कुछ 0 ही आएगा। अगर आपने लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी भी नहीं है। फिर 5 से 6 6 से 7 7 से 9 9 से 11, फिर है 8 से 9 4 से 8 3 से 10 10 से 11, ठीक है। ये है अपनी सारी एक्टिविटीज, पहले देख लेते सारी। और ये क्या है A 1 से 3, फिर B C अपना 2 से 4, D कहाँ पे अपना 4 से 5, E कहाँ पे है 5 से 6, F है 6 से 7, F G है 4 to 8, वो लिख दिया G 4 to 8, G H 7 to 9, I कहाँ पे 8 to 9, J है 9 11, K है आपका 3 10, L है आपका 10 11, ठीक है। तो आपकी सारी एक्टिविटीज आ गई, इसको चाहो तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ना।
अब देखो ड्यूरेशन क्या क्या थी इनकी, वो पे लिख देते हैं। 1 से 2 पे ड्यूरेशन कितनी थी, 30। ए की ड्यूरेशन 30, 7। सी की कितनी है, 10। इसकी तो 0 है। डी की कितनी है, 14। ई की कितनी है, 10। एफ की कितनी है, 7। एच की कितनी है, 7। आई की पहले लिख देते हैं, आई 8 9। जे कितना था, 9 11। छोटे आई 8 9 12। जे पे कितनी थी, 15। जी पे कितनी है, 21। के पे कितनी है, 30। और एल पे कितनी है, 15। ठीक है, ये तो हो गई। अब देखते हैं हम अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश को सबसे पहले फिल करेंगे। अर्ली स्टार्ट हम लिखेंगे इधर वाली एक्टिविटीज का, तो 1 पे कितना है, 0, तो ये हो गया 0 0। 2 पे कितना है, 30, तो ये हो गया 30। 3 पे को छोड़ ही देते हैं, तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, डी पे कितना है, डी पे है 40, ये हो गया 40। ई पे कितना है, 54। 6 पे कितना है, 64। 7 पे कितना है, 71। 8 पे कितना है, 71। 9 पे कितना है, 83। 4 पे कितना है, 40। के पे कितना है, सॉरी 3 पे कितना है, 7। और 10 पे कितना है, 71। ये तो क्या अर्ली स्टार्ट। और लेटेस्ट फिनिश में आप हेड इवेंट का लिखोगे, राइट। तो हेड इवेंट पे कितना आ रहा है, 2 पे कितना है, 30। ये रहा लेटेस्ट फिनिश 30। 3 पे कितना है, 40। सी पे कितना है, सॉरी 4 पे कितना है, 40। 5 पे कितना है, 54। ठीक है। 5 पे कितना है, 54। 6 पे कितना है, 64। 7 पे कितना है, 71। 9 पे कितना है, 83। 9 पे अगेन इट इज 83। देन 11। 11 पे है 98। 8 पे कितना है, 71। 10 पे कितना है, 83। और 11 पे है 98। ये तो हो गया अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, अब लिखेंगे कि अर्ली फिनिश कितना, लेट फिनिश कितना। अर्ली फिनिश लिखते हैं अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, तो दिस इज 30, दिस इज 7, दिस इज 40, दिस इज 54, दिस इज 64, this is 71, this is 78, this is 83, this is 98, this is 61, this is 37, and this is 60, sorry 86, this is 86। ठीक है, अर्ली स्टार्ट में हमने ड्यूरेशन को ऐड कर दिया तो अर्ली फिनिश आ गया। लेटेस्ट फिनिश में से ड्यूरेशन को कम करना है। 30 - 30 0, 40 - 7 33, 40 - 10 30, 54 - 14
40, 64 minus 10, 54, 71 minus 7, 64, 83 minus 7, 76, 83 minus 12, 71, 98 minus 15, 83, 71 minus 21, 50, फिर 83 minus 30, 53, 98 minus 15 is 83. ठीक है, ये हो गया लेटेस्ट स्टार्ट। अब टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, या तो स्टार्ट के बीच का डिफरेंस लो या फिनिश के बीच का डिफरेंस। तो 0 minus 0 0, 33 minus 0 33, 30 minus 30 0, 40 minus 40 0, 54 54 0, 64 64 0, 76 71 5, 71 71 0, 83 83 0, 50 minus 40 10, 53 minus 7 46, और 83 minus 71 12। ये हो गया लेटेस्ट फिनिश, सॉरी टोटल फ्लोट। हेड इवेंट्स लेके क्या होता है, ये वाला 2 पे कितना आ रहा है 0, 3 पे कितना आ रहा है 40 minus 7 33, और 4 पे कितना आ रहा है 0। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है आपको, 40 minus 7 40 minus 40 ऐसे इनके बीच का डिफरेंस देखना है। 5 पे कितना है 0, 6 पे कितना है 0, 7 पे कितना है 0, 9 पे कितना है 0, 9 अगेन 9 पे कितना है 0, 11 पे कितना है 0, 8 पे कितना है 0, 10 पे कितना है 83 minus 71 12, और 11 पे कितना है 0। ठीक है, अब टेल इवेंट्स लिख देखो। टेल इवेंट मतलब इधर वाले 1 पे कितना है 0, 2 पे कितना, 1 पे कितना है 0, 2 पे कितना है 0, 4 पे कितना है 0, 5 पे कितना है 0, 6 पे कितना है 0, 7 पे कितना है 7 पे भी 0, 8 पे कितना है 0, 9 पे कितना है 0, 10 पे कितना, सॉरी 4 पे कितना है 0, 3 पे कितना है 33, और 10 पे कितना है 12। अब आपको क्या करना है, टोटल फ्लोट पे से हेड इवेंट्स लेग को माइनस करना है, तो आपका निकल जाएगा फ्री फ्लोट। तो 0 minus 0 0, 33 33 0 0 0 0 0, 5 minus 0 5, 0 minus 0 0 0, 10, 46 minus 12 34, 12 minus 0 12। अब फ्री फ्लोट में से आपको टेल इवेंट्स लेग को माइनस करना है, तो आपका निकल जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट 0 0 0 0 0 0 0 0, 5 minus 0 5 0 0, 10 minus 0 10, और 34 minus 31 33 1, और 12 minus 12 0। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। आई होप अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द फर्दर डाउट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। See you in the next class. Till then, stay healthy, stay happy, and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and also share with your friends.